ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय नागद्वार, हरि हर। प्रणाम, मैं शंकर विद्या। आज मैं बताऊंगा आपको हवन कुंड के बारे में। हवन कुंड के फ़ायदे क्या है, बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन आज मैं आपको सब जानकारी दे दूंगा जो मुझे पता है और जो सही है वही जानकारी मैं आपको देता हूँ और वही देता रहूँगा आपको। ये हवन कुंड है, पता है लोगों को हवन कुंड कैसा होना चाहिए, ये पता नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग जो घर में पूजा पाठ करते हैं तो घर में भी छोटा सा हवन कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता कि वो हवन कुंड कैसा रहना चाहिए। ये जो आपको हवन कुंड दिख रहा है ये तीन तीन स्टेज का है, 1 2 3, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे समझो आप। तो 3 स्टेज का ही हवन कुंड होता है। कोई ऐसा कोई बर्तन ले लेता है गमीला, जो जिसमें वो हवन कर लेते हैं। दुकान से जो हवन में डालने के लिए जो सामग्री मिलती है उसमें वो यूज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा करना उचित नहीं है शास्त्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो शास्त्रों के हिसाब से जो हवन कुंड होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, चौकोनी होना चाहिए। उनका जो ऊपर का आकार है वो चौकोनी होना चाहिए, या लंबाई में या फिर गोलाई में ऐसा हवन कुंड नहीं होता है, क्योंकि गलत है। जो गलत है वो गलत है। तो इस प्रकार से हवन कुंड होना चाहिए। और दूसरी बात, हवन कुंड को प्रज्वलित करने के लिए कापूर जो होता है उससे ही हवन कुंड को प्रज्वलित किया जाता है, उससे ही हवन कुंड में आग लगाई जाती है। क्योंकि प्रज्वलित करने के लिए पूजा पाठ जो हम करते हैं तो हवन कुंड को कापूर जो है उससे ही प्रज्वलित करना पड़ता है, और उसमें फूंक नहीं मारना पड़ता। फूंक मारना गलत है, फूंक में थूक होती है, और थूक के जो अंश है वो भ्रष्ट करते हैं, पुण्य को भ्रष्ट करने का काम थूक करती है, इसलिए थूक ना मारे। तो हवन कुंड जो है, हवन कुंड में आपने शायद हवन कुंड को और कई अन्य जगह पे देखा होगा जो 12 महीने चलते रहते हैं। जैसे जो खंडवा जो है, हिंदुस्तान में एक जगह है खंडवा जो मध्य प्रदेश में आता है, जो दादाजी धूनी वाले का एक ठिया है। जो पहाड़ों में जंगलों में जो रहने वाले साधु संत हैं, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि वो साधु संत धुनी रमाए रखते हैं। जंगलों में रहने वाले साधु संत धुनी रमाए रखते हैं, आपको भी पता है। और जैसे हिंदुस्तान में जो खंडवा जो स्पॉट है, जो दादाजी धुनी वाले के लिए फेमस है, बड़े दादाजी और छोटे दादाजी, जो कि भगवान शिव शंकर और सृष्टि के रक्षणकर्ता पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु जी के अवतार है। तो वहाँ पर भी आपने अखंडित धुनी देखी होगी, मतलब जब से वो वहाँ पे प्रज्वलित की गई है धुनी, वो अभी तक चल रही है। तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। जो ज्ञानी है वो धुनी अवश्य लगाते हैं, और हमारी पुरातन विद्या जो है वो ऐसी नहीं है। उसके फ़ायदे क्या है, बहुत सी बीमारियों को हटने में उसका उपयोग आता है। आप बोलेंगे कैसे? धुनी जो रहती है वो शास्त्रों के अनुसार जो धुनी लगाई जाती है तो उससे वातावरण शुद्ध होता है, और अनेक सी बीमारियाँ, जंतु जो इस धुनी से जो निकलता है, उसका जो धुआं निकलता है, तो वातावरण में जो कीटाणु है उससे नष्ट हो जाते हैं। ये हकीकत है। आप देखेंगे जो धुनी में जो लकड़ियाँ उपयोग की जाती है, आम की लकड़ी, उमर के पेड़ की लकड़ी। उमर का पेड़ मतलब जिसको उमर लगते हैं, फल रहते हैं गोल गोल लाल लाल, बिना मतलब उसको फूल नहीं आते। उमर के पेड़ की लकड़ी, आम की लकड़ी, बेल का पेड़ की भी लकड़ी जलती है इसको, पीपल के पेड़ की लकड़ी भी जलती है, और बरगद जो पेड़ होता है जिसको वड़ का पेड़ बोलते हैं, उस पेड़ की भी लकड़ी इसमें हवन कुंड में उपयोग की जाती है। तो इन सब लकड़ियों को, सूखी लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। आप देखेंगे तो धुनी के इससे आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है, विषाणु भी इससे नष्ट होते, ये हकीकत है। और जो धुनी है वो जो वनों में रहने वाले साधु संत है, आप सोचो कि उनको लकड़ी जो चाहिए धुनी के लिए वो कैसे लाते होंगे। मतलब उसका भी मार्गदर्शन इस हवन कुंड के कारण होता है। हवन कुंड मतलब उसमें पूरे जितने भी भगवान है, देवता है, उनके लिए आहुति इसमें दी जाती है। तो उनकी कृपा से ही सब चीज़ें प्राप्त होती है। समस्याओं को भी जो है अन्य समस्या भी इससे हवन कुंड से वो
उसमें फ़ायदा करती है समस्याओं में। तो वातावरण शुद्ध करने के लिए भी इसका उपयोग आता है। आप देखेंगे कि हवन कुंड में जो लकड़ी जल जाती है, जो उसमें यूज की जाती है, आम की लकड़ी, उमर की लकड़ी, बरगद के पेड़ की लकड़ी, पीपल के पेड़ की लकड़ी, हाँ, तो ये जो सब लकड़ियाँ हैं, इसका उपयोग 5 प्रकार की, 7 प्रकार की, 9 प्रकार की लकड़ियों का इसमें उपयोग करने वाले करते हैं। तो ये लकड़ियाँ जलने के बाद इसकी राख बनती है। बाकी लकड़ी आप देखेंगे उनकी राख नहीं बनती। हाँ, उनकी राख नहीं बनती, आप थोड़ा देख लेना ध्यान से, इनकी राख बन जाती है, और जो बाकी जो लकड़ियाँ हैं उनकी राख नहीं बनती। तो केमिकल विज्ञान अलग अलग फ़ायदे बताता है कि ये लकड़ी ऐसी है, वो उनका संशोधन है, उनका पूरा संशोधन है। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनियों जो है उन्होंने कहा है कि धुनी जलाओ, तो ऐसे नहीं कहा है। वो ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, तभी उन्होंने कहा है धुनी जलाओ। इसलिए हिंदुस्तान में जो जगह है खंडवा, दादाजी धुनी वाले, तो वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ पे अखंडित धुनी 12 महीने चलती रहती है। बाकी जगह मंदिरों में आप सिर्फ नवरात्र में ही देखेंगे। तो कुछ लोग इसमें और भी अन्य लकड़ियों का उपयोग करते हैं, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। कोई इसमें कुछ भी डाल देता है, पन्नी वगैरह, कागज़ वगैरह, ये नहीं डालना चाहिए। और धुनी को प्रज्वलित करने के लिए कापूर जो रहता है, कापूर से ही प्रज्वलित करना चाहिए, जो कि वही है शास्त्रों के हिसाब से। आजकल के जो आधुनिक पढ़े लिखे हुए लोग जो है, उन्हें सिर्फ आधुनिक उन किताबों का ज्ञान है, जिसका अपूरा फ़ायदा ही इंसान को मिलता है। अपूरा मतलब उससे भी कम फ़ायदा मिलता है। लेकिन जो फ़ायदा है, जो सत्य है, वो यही सत्य है। तो लोगों को इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, समझ आनी चाहिए। तो फिर ठीक है, जय भोले, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हरि हर।